गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सुप्रभात। आज हम व्याकरण के एक नए बिंदु को यहाँ पढ़ेंगे। वह बिंदु है शब्द विचार। ये 7th और 8th में दोनों ही क्लासों में पढ़ाया जाता है। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। वर्ण जो है उसको क्रमबद्ध लगाया जाए या जोड़ा जाए और उससे एक शब्द बने जिसका मीनिंग हो, अर्थ हो, वही शब्द कहलाता है। परिभाषा के रूप में अगर हम जाएं, एक या अनेक वर्णों के मेल से बनी, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक का अर्थ होता है अर्थ सहित, मीनिंगफुल, स्वतंत्र भाषिक इकाई को, जब शब्द बनता है वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र भाषिक इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहलाती है या भाषिक इकाई को शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर न वर्ण है, अ वर्ण है, य वर्ण है, य अ वर्ण है, न वर्ण है और अ, इन सभी वर्णों को मिलाकर एक शब्द बना नयन। नयन क्या हो गया? नयन एक नाम भी है, नयन का अर्थ आंख भी होता है, उसका अर्थ स्पष्ट है, वह एक सार्थक है। अब शब्दों को पढ़ने के लिए, व्याकरण में शब्दों को जानने के लिए शब्दों को वर्गीकरण करके पढ़ा जाता, बांट करके पढ़ा जाता। तो पढ़ने की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। किन किन आधारों पर शब्दों को हम बांट सकते हैं और बांट कर हम उन्हें जान सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो इस पढ़ने की दृष्टि पर पहला है उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरण के आधार पर। तो यहाँ पर व्याकरण प्राकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ये 4 प्रकार से शब्दों को बांटा गया है। उत्पत्ति का मतलब जन्म लेना, कहां से ये शब्द आए, कहां से इन शब्दों का जन्म हुआ या स्रोत कहां से ये लिए गए, ऐसे शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है तत्सम शब्द। हिंदी भाषा में ज्यादा मात्रा में जो शब्द आए वो तत्सम शब्द है। अब तत्सम शब्द क्या है? क्योंकि हिंदी जो है संस्कृत भाषा से निकली हुई भाषा है, इसलिए संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात परिभाषित शब्द में कहा जाए कि जो शब्द संस्कृत भाषा का ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा, उस भाषा को हम शब्द कहते हैं तत्सम। जैसे अग्नि, तो अग्नि शब्द जो है तत्सम है, क्योंकि संस्कृत में भी अग्नि को अग्नि कहा जाता है। जब इस शब्द को हमने हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन कर दिया, जैसे संस्कृत का धृत, ये संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में प्रयोग होते हैं, जिनको हम कौन सा शब्द कहेंगे? तत्सम शब्द। कौन सा शब्द कहेंगे? तत्सम शब्द। तद्भव शब्द, तो तद्भव शब्द को जो संस्कृत के शब्द हिंदी में बदल जाए, जैसे अग्नि को अब हम आग कहने लगे, अग्नि का क्या हो गया? आग। घृत को हम अब घी कहने लगे, ये शब्द तत्सम से तद्भव हो गए, बदल गए। देशज शब्द, देशज शब्द जो है, जो हमारे क्षेत्रीय विशेष, भारत के क्षेत्र विशेष से बोले जाने वाले शब्द हैं, उनको हम देशज शब्द, हमारे देश के शब्द हैं, हमारे क्षेत्र विशेष से बोले जाने वाले शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे प्रयोग करें पगड़ी, लोटा। फिर विदेशी शब्द, क्योंकि हमारे देश में बहुत से विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसमें उर्दू भी होता है, फारसी भी होता है, अंग्रेजी भी होता है, पुर्तगाली भी होता है। जैसे बहुत से शब्दों, विदेश से आए हुए शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विदेशी शब्द। मान लीजिए स्टेशन, स्टेशन जो है ये अंग्रेजी का शब्द है, कफन उर्दू का शब्द है, कागज उर्दू का शब्द है, तो ये विदेशी शब्द कहलाए।
अगला है संकर। दो भाषाओं को शब्दों को मिलकर बनाया जाए, दो भाषा के अलग अलग शब्दों को मिलाकर जोड़ दिया जाए, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द। जैसे रेल धन गाड़ी, शब्द बनेगा रेलगाड़ी। गाड़ी हिंदी का शब्द है, रेल अंग्रेजी का शब्द है, दोनों को मिलाकर नया शब्द बना रेलगाड़ी। तो ये हो गए हमारे उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। दूसरा है रचना के आधार पर। रचना का मतलब बनाना। कुछ शब्द हम परंपरा से सीखते हैं, उन शब्दों को हम वैसा का वैसा जैसा सुनते हैं वैसा ही अनुकरण करने लगते हैं। जैसे इसको हम पंखा कहते हैं, इसको टेबल कहते हैं, इसको कुर्सी कहते हैं, वो परंपरा से हम सीखते हैं। तो जो परंपरा से जिस शब्द को हम सीख रहे हैं उसको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे आपने सीखा पंखा, तो जो आप माता पिता या भाई बंधु के द्वारा उसे आपने पढ़ना लिखना सीखा, परंपरा से उस चीज को जान गए। कुछ शब्द जो है मिलाकर बनाए जाते, जो चीज उसके साथ जुड़ जाती दोनों को मिलाकर, उसको जैसे हमने कहा सब्जी और उसके साथ वाला, तो हो जाएगा सब्जी वाला। तो सब्जी वाला दो शब्दों से मिलकर बना। अगर यहाँ पर सब्जी का फल होता तो फल वाला अलग हो जाएगा। तो जो शब्द यौगिक माने जोड़कर जो बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द दो शब्दों या शब्दांश से जुड़कर तो बने परंतु उसका अर्थ अलग हो जाए किसी थर्ड पर्सन के लिए। जिसमें हैगा लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबा और उधर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात लंबोदर किसको कहने लगे? हाँ, ये रूढ़ हो गया। लंबोदर हम कहते हैं गणेश को, तो गणेश के लिए लंबोदर शब्द रूढ़ हो गया। तो रचना के आधार पर दो शब्द हुए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो 3 प्रकार के शब्द हमने रचना किया था। प्रयाग अर्थ के आधार पर हमने शब्द पढ़े, उसमें है एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और पर्यायवाची। पर्यायवाची तो सब जानते हैं, जिसके एक है, जैसे नभ है तो उसको हम नभ को गगन भी कह सकते हैं, आकाश भी कह सकते हैं। आंख है तो इसको हम नेत्र भी कह सकते हैं, नयन भी कह सकते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा पर्यायवाची। जैसे कर शब्द है, कर शब्द अनेकार्थी, कर को हम हाथ भी कहते हैं, कर को हम टैक्स भी कहते हैं। कर का 2 अर्थ हो जाएंगे, टैक्स और हाथ, ये हो जाएगा आपका अनेकार्थी। विलोम उल्टे, ऊंच नीच, श्वेत और श्याम, काला नीला, सुख दुख, ये विलोम शब्द हो जाएंगे। एक अर्थ है जिसका एक ही अर्थ हो, जिसका एक ही अर्थ हो उसको हम कहेंगे एकार्थक। जैसे अथवा और, तो ऐसे शब्द को एकार्थी शब्द कहेंगे। व्याकरण की दृष्टि से हमको 2 प्रकार के शब्द व्याकरण पढ़ने आते हैं, एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये आपके विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय के 5 बोध होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये आपके हो जाएंगे अविकारी शब्द। इस प्रकार हम व्याकरण को पढ़ने के लिए 5 भागों में या 4 भागों में विभाजित किया गया है। क्लास 8 में इसको तकनीकी शब्द, सामान्य तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्दों के रूप में वहां से थोड़ा सा अलग वर्णन किया गया। तो हमने इस पाठ में शब्द विचार में जाना कि शब्द को उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार और व्याकरण के आधार पर बांट कर हम पढ़ सकते हैं।